एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे इनफैक्ट निफ्टी में भी एक बहुत अच्छी रिकवरी आई थी। ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे के आसपास से। तो यहाँ पे मॉर्निंग से ही मार्केट गिर रहा था, धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा था। थोड़ी धीरे ऐसा एक पॉइंट आया कि मार्केट एग्रेसिवली मुझे लग रहा था कि नीचे आने लगेगा। तो कल मैंने समझाया था कि यहाँ पे अगर स्पेशली निफ्टी में जब तक 23,000 ब्रेक नहीं होता है हम सेल नहीं करेंगे। और बैंक निफ्टी में मैं उतना क्लैरिटी नहीं, मुझे लगा था कि बैंक निफ्टी उतनी अच्छी तरीके से आज सेल पोजीशन में नहीं आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी वाज फुल ऑन आज सेलिंग जो है बैंक निफ्टी में हुई थी। इवन दो यहाँ पे उतनी सेलिंग हुई, एंड ऑफ द डे यहाँ पे एक रिकवरी आई है। अगर आप देखो ऑलमोस्ट ये जो सपोर्ट जोन था 48,000 का, यहाँ से रिकवरी आई है ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की। तो बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के 49,000 के आसपास 48,800 850 ब्रेक करता है, तो हो सकता है 49,000 भी कदम ब्रेक कर दे। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अगर मार्केट सेल साइड आएगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा जोन है उसको कवर करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखो रिकवरी बहुत अच्छी आई है, एक बॉटम से बाइंग आई है। तो हो सकता है कि कल के दिन हमें एक अच्छा बुलिश मार्केट देखने को मिले। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में जैसे ही मार्केट 48,850 क्रॉस करेगा हम यहाँ पे बाई करेंगे। जो टारगेट होगा 1:2 का होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो हम वेट करेंगे इसके 50% सेल होने का। तो फॉर एग्जांपल ये 800 पॉइंट का है, तो 48,450 के आसपास हम वेट करेंगे। इसके नीचे जब मार्केट कैंडल बनाना शुरू करेगा तब यहाँ पे सेलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 800 पॉइंट का एरिया है, तो जो मार्केट मार्केट के पास बहुत स्पेस है यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी जोन जो बनाने के लिए। तो मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो ये वॉलेटाइल हो जाएगा और इसी एरिया में घूमता रह जाएगा और हमें एक अच्छा ट्रेड कल नहीं मिलेगा। तो अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है और 48,850 क्रॉस करता है, तब यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। सेल साइड कल बैंक निफ्टी में एक अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट के पास बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे मूव करने के लिए। अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने बात की थी अगर 23,000 के नीचे जाएगा तब यहाँ पे हम एक सेल करेंगे। लेकिन मार्केट 23,000 के आसपास तो गया, लेकिन वहाँ से एक कैंडल उसके नीचे बनाया था, लेकिन वहाँ से फिर एक रिकवरी आ गई। ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स की यहाँ पे रिकवरी आई। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखो मार्केट अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तब यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में 23,200 क्रॉस करते ही हुए अगर ये ऊपर की तरफ जाता है फ्लैट खुल के, या फिर अगर 23,200 के ऊपर ही खुलता है, तो यहाँ पे हम जो ओपनिंग प्राइस है वहाँ पे एक सपोर्ट ले सकते हैं, एक स्टॉप लॉस की तरह उसको ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे 1:2 का हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सिमिलर टू बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी बहुत बड़ा स्पेस है निफ्टी के पास मूव करने के लिए। 150 पॉइंट का स्पेस है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें देखना होगा किस तरह से ये 23,000 के आसपास आके मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे 23,000 के आसपास आके ये एग्रेसिवली नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पे हम एक एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर 23,000 के नीचे एक कैंडल बड़ा कैंडल यहाँ पे बनाता है, तब यहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते हैं सेल। लेकिन मुझे लगता है कल के दिन यहाँ पे अगर आप सेल साइड ना ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बहुत लोग एंड ऑफ द डे आज बाई करके गए हैं, तो कल अगर मार्केट डाउन गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट को नीचे की तरफ आता है, तो लोग यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देंगे और कुछ लोग जो जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस की थी वो यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देंगे। तो होगा क्या, मार्केट को धीरे धीरे करके पावर लगाना होगा नीचे आने के लिए। तो जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा तो इस एरिया में ही ज़्यादातर सेलिंग हो जाएगी। और जो मार्केट है ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका होगा, हो सकता है कि थोड़ी एग्रेसिवली नीचे है और यहाँ पे आप मिस कर जाओगे आपकी सेल पोजीशन इनिशिएट करना है। तो कल के दिन अगर गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट खुल के 23,200 अगर निफ्टी क्रॉस करता है, तभी हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे बाई साइड में। सेल के साइड में मुझे लगता है कल हमें एक ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ दी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको इस तरह का क्विक अपडेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।